निर्मला, सुकुमार, दीपू, ऑडियो वीडियो ओके है? जल्दी से बता दो। निर्मला, जल्दी बताओ, ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? गुड इवनिंग रितेश खीचर। गुड इवनिंग। ओके है, ठीक है सूर्य प्रकाश। चलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। थके तो नहीं ना? देखो आप लोगों ने, हाँ मुकेश, राधे राधे। तो आप लोग तब से कंटिन्यू, फर्स्ट मैराथन, सेकंड मैराथन, थर्ड मैराथन एंड इट्स फाइनल राउंड है, अंतिम राउंड है, सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। इसमें जितना भी तीन क्लासेस में पढ़ा है उन सबका सार है कि हमें कितना समझ आया, कितना हमने हमारी बुद्धि में ग्रहण किया। ठीक है, तो कमल जी जल्दी जल्दी सारे उत्तर देते जाएंगे, ठीक है? ओके, चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। संगीता, इस तरीके के कोई ग्रुप में ज्वाइन होना ही नहीं है ना, ये कोई बात थोड़ी हुई। चलो आगे चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। रस शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी उत्तर देते जाएंगे सारे स्टूडेंट्स। रस शास्त्र के जनक कौन? पढ़ चुके हैं हम, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स आंसर्स देते जाएंगे। शाबाश सूर्य प्रकाश। रस शास्त्र के फादर जनक कौन हुए? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रस रत्न समुच्चय ग्रंथ किसने लिखा? रस रत्न समुच्चय ग्रंथ किसने लिखा? नागार्जुन, चरक, सुश्रुत की वाग्भट? तो कृष्णा शर्मा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। रस रत्न समुच्चय, RRS रस रत्न समुच्चय किसने लिखा? सुश्रुत वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस सिद्धों की कुल संख्या कितनी? रस सिद्धों की कुल संख्या कितनी होती है? सुमन, नकुल। 18, 24, 108 की 84? अनीता, मीना, शाबाश। याद रखेंगे, रस सिद्धों की कुल संख्या है मिला था 84। गुड। माइंड को एकदम एक्टिवेट रखना है, प्रश्न सुनते ही बिना ऑप्शन के उत्तर आ जाना चाहिए सभी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रस शास्त्र की परिभाषा क्या है? रस शास्त्र नाम से पता चल रहा है, रस शास्त्र, इसमें रस का तो विज्ञान होगा ही होगा, रस बोले तो पारद, साथ में क्या? धातु और खनिज। तो धातु, खनिज और पारे का विज्ञान किसमें पढ़ा जाता है? इन सब के बारे में तो रस शास्त्र में पढ़ा जाता है। पिंकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस शास्त्र में किस धातु को रस या रसेंद्र कहते हैं? हमने लास्ट में देखा था HG बोल लो, पारद, पारा, रद, रस, रसेंद्र, कुछ भी बोल लो। हंसराज, ये सब किसके पर्याय हुए? रेखा, बिल्कुल सही बात है, किसके? पारद के। पारद, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुओं को महीन भस्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुओं को महीन भस्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शाबाश दिव्यांश, रिंकू, प्रिया सोलंकी, पिंकी। पिंकी क्या कहलाती है? मारण, सतपाल राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारे और गंधक के काले मिश्रण को क्या कहते हैं? लो, काला मिश्रण, जरूरी नहीं है परीक्षा में काला मिश्रण पूछे, पारद और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं राकेश? तो क्या कहते हैं? कज्जली, कज्जली। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूर्ण को द्रव के साथ मिलाकर, चूर्ण को द्रव के साथ मिलाकर पीसने की प्रक्रिया, पीसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूखने तक पीसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोधन, भावना, मारण की अमृतीकरण? तो प्रतिष्ठा बिल्कुल सही बात है, क्या कहते हैं? भावना, भावना। ठीक है, नेक्स्ट देखो निर्मला, अमृतीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम से ही पता चल रहा है अनीता, अमृतीकरण का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अमृतीकरण क्यों करना चाहिए? कण के आकार को कम करने के लिए, रंग बढ़ाने के लिए, या भस्म की अवशिष्ट विषाक्तता को दूर करने के लिए?
कमल जी, शाबाश। नेक्स्ट देखो, अमृतीकरण विशेष रूप से किस भस्म के लिए आवश्यक है? अमृतीकरण मेनली किस भस्म के लिए आवश्यक है? किस भस्म में करते हैं मनोज कुमार? नाग भस्म, ताम्र भस्म, यशद भस्म की शंख भस्म? अमृतीकरण, शाबाश, ताम्र भस्म। क्या? ताम्र भस्म, वेरी गुड, ठीक है। ताम्र भस्म के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो क्या था, विशेष रूप से किस भस्म के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अमृतीकरण की प्रक्रिया किस खनिज के लिए आवश्यक होती है? राजबला, जल्दी बताओ। अमृतीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस खनिज के लिए आवश्यक होती है? तो गंधक, अभ्रक, हरताल की बनशिला किस खनिज के लिए आवश्यक होती है? अभ्रक के लिए। अच्छा, पारद का नैवेद्य भी है क्या? सुतस्य नैवेद्य अभ्रक को माना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तप्त धातु को जल या दुग्ध आदि द्रव्यों में डुबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तप्त धातु को जल या दूध आदि में डुबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शाबाश, सीमा प्रजापति। तो निर्वाप कहते हैं, निर्वाप, शाबाश। अच्छा, निर्वाप का पर्याय क्या था? निर्वाप को और क्या कह सकते हैं? निर्वाप को और क्या कह सकते हैं? राजेंद्र लिम्बा, जल्दी से बताओ। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया अब तक। क्या कह सकते हैं निर्वाप को? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नरसा, पिघली हुई धातु में किसी अन्य द्रव का चूर्ण मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आने दो, आने दो, सनपना, ठीक है पूनम, ये वाला प्रश्न का उत्तर दो। चूर्ण मिलाने की क्रिया को कहते हैं आने दो। आने दो मतलब आवाप, आवाप, आनंदी, शाबाश। जारण क्या होता है? जारण, मंजू, रस शास्त्र में जारण, जारण बोले तो पाचन, पाचन, वेरी गुड। सुषमा कंवर, पारद द्वारा धातुओं का पाचन। स्पीड ठीक है क्या? जल्दी से बताओ। सतपाल राठौर, स्पीड ठीक है क्या, कि थोड़ी कम करें, कि थोड़ी तेज करें? ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सुनील चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मूर्छना का क्या अर्थ है? अभी पढ़ा था जस्ट, मूर्छना का क्या अर्थ है? जल्दी से बताएंगे। मूर्छना का क्या अर्थ है? प्रदीप सिंह। तो पारे के दोषों को दूर कर उसे गुण युक्त बनाना, मूर्छना काम करता है ये, मूर्छना। नेक्स्ट देखो अनीता, रसशाला किस दिशा में होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, रसशाला किस दिशा में होनी चाहिए? हंसराज। तो सुषमा, रसशाला कौन सी दिशा में रहने होनी चाहिए? उत्तर पूर्व दिशा में, शाबाश, उत्तर पूर्व दिशा में। पूनम शर्मा, एक्सीलेंट। भस्म की सवीर्यता अवधि, सवीर्यता अवधि मतलब शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ मतलब कब तक वो एक्सपायरी नहीं होती है, कब तक खराब नहीं होती है। तो भस्म की सवीर्यता अवधि क्या होती है? असीमित होती, कोई सीमा नहीं होती, खराब नहीं होती है भस्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो महेंद्र, निश्चंद्र किसकी विशेषता है? मतलब कोई चमक नहीं है, है ना, कोई चंद्रिका नहीं है उसमें, तो ये निश्चंद्र गुण है भाई। किसका गुण है? कि ये भस्म का बहुत अच्छे से क्या हो गया, शोधन हो गया, उत्तम भस्म बन चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है तारामती, ध्यान रखेंगे। निश्चंद्र किसकी विशेषता है? उत्तम भस्म की। नेक्स्ट देखो यक्ष, वह परीक्षण जिसमें भस्म जल में तैरती है, क्या कहते हैं उसको? जल में तैरती है। सुनीता भादोरिया, चलो जल्दी बताओ। वह परीक्षण जिसमें जल भस्म में तैरती है, इसको क्या कहते हैं? वारितर।
वारितर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भस्म परीक्षा नहीं है? वारितर, धूमन, निरुद्ध की उत्तम। तो भस्म की परीक्षा कौन सी नहीं है? तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धूमान, नकुल, धूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरुद्ध परीक्षा पुष्टि करती है। निरुद्ध परीक्षा जो करते हैं ना भस्म की, क्यों करते हैं? भस्म का वजन बढ़ाने के लिए, भस्म का वजन कम होना, या भस्म धातुओं में नहीं लौटती है, या भस्म गंधहीन है। निरुद्ध मतलब भस्म धातु रूप में नहीं लौटती है। दयावंती, दयावंती पहली क्लास नहीं ली थी क्या मेरी? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुषमा कंवर, ताम्र भस्म का आदर्श रंग क्या है? ताम्र की जब भस्म बना दी जाती है तो उसका आदर्श रंग कैसा होता है? कौन से कलर की होती है? काली, लाल, सफेद की पीली? ताम्र भस्म। शाबाश। अभिषेक मीना, ताम्र भस्म का आदर्श रंग कैसा? काला, ब्लैक, काला, ताम्र भस्म, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, लौह भस्म का प्रमाणिक वर्ण कैसा होता है? लौह भस्म किस रंग की होती है? लौह भस्म आप लोग फार्मेसी में भी देखते होंगे, ताम्र भस्म ब्लैक कलर की होती है। लौह भस्म कौन से रंग की होती है? जल्दी से उत्तर देंगे, जल्दी से उत्तर देंगे। शाबाश। रक्त या जंबू वर्ण की, या सिंदूरवत भी होती है। वेरी गुड, सीमा प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताम्र भस्म विशेष रूप से किसके लिए संकेतिक है? ताम्र भस्म कौन से डिजीज में मेनली दी जाती है? यकृत विकार में। यकृत मतलब लिवर डिसऑर्डर में, हड्डी में कहीं फ्रैक्चर हो गया उसमें, बालों के झड़ने में, या फिर कान में दर्द हो उसमें। तो ताम्र भस्म विशेष रूप से अभिषेक किसमें दी जाती है? नीलम, शाबाश। यकृत विकारों में, यकृत विकारों में। अनीता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो रवि, प्रमेह के लिए पारंपरिक रूप से किस भस्म की सलाह दी जाती है? प्रमेह के लिए इंपॉर्टेंट है। मधुमेह के लिए पारंपरिक रूप से कौन सी भस्म की सलाह दी जाती? कौन सी भस्म लेनी चाहिए? वंग भस्म, शंख भस्म, मुक्ता भस्म की गोदंती भस्म? प्रमेह के लिए तो वंग भस्म, शाबाश। बुद्धाराम, विकास, सुमन, कौन सी भस्म है? वंग भस्म, वंग भस्म। हंसराज वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुट का अर्थ क्या है? पुट क्या होता है? भस्म बनाने के लिए विशिष्ट अग्नि की मात्रा को क्या कहते हैं? पुट। रसरत्न समुच्चय के अनुसार पुट की संख्या क्या होती है? जल्दी से बता दो सुमन। पुट की संख्या ठीक है, 10 होती है। नेक्स्ट देखो, कौन सा पुट उच्च ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? तो याद करो, सबसे उच्च ऊष्मा पहले हमने पढ़ा था महापुट में 1500, तो महापुट है क्या यहाँ पे? नहीं है। फिर हमने देखा था गजपुट, 1000 वन्य उपल, तो भूपेंद्र उत्तर क्या चला जाएगा? फिर गजपुट उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लो 1500 वन्य उपल का उपयोग किस धातु पुट में किया जाता है? मनोज। और आप सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, 167 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अभी भी, ये बहुत अच्छी बात है ना। और उत्तर देते वक्त क्या करोगे? 28 का जो भी उत्तर होगा, बी या जो भी है, 29 का उत्तर जो भी हो, सी, ऐसा। तो साथ में ये भी लिखो ताकि मुझे पता रहे कोई गलत उत्तर तो नहीं दे रहा है, ठीक है निर्मला? साथ में क्वेश्चन की संख्या भी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गजपुट का मानक आकार। सुरेश, गजपुट का मानक आकार कितना होता है? पता नहीं क्यों ये करत नहीं दिए जा रहे हो उत्तर। प्रदीप सिंह और भी स्टूडेंट्स हैं,
गजराज, ये तो सबसे इजी था भाई, गजराज, तो एक राजहस्त प्रमाण। नेक्स्ट देखो, 8 वन्य उपल का उपयोग कर कम मात्रा में औषधि को गर्म करने के लिए कौन से पुट का उपयोग किया जाता है? तो कपोत 8। तो कौन सा पुट? ज्योति टेलर, शाबाश, कपोत पुट, कपोत पुट। नेक्स्ट देखो, सूर्य प्रकाश, लावक पुट के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है? लावक पुट के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है? उपले, तुष, अंगार की लकड़ी? लावक पुट के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तुष। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहनी मित्रा किसका पर्यायवाची है? वहनी मित्रा, यंत्र, मूषा, कोष्ठी की फुट, वहनी मित्रा, मूषा, मूषा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विकास, मूषा का उपयोग क्यों किया जाता है? पीसने के लिए, छानने के लिए, धोने के लिए, या पिघलाने और मारण के लिए? इंपॉर्टेंट है, मूषा का उपयोग क्यों किया जाता है? पिघलाने और मारण के लिए। सुकुमार, रईस पठान। आगे चलते हैं, सत्व पातन के लिए किस मूषा का उपयोग? सत्व पातन के लिए कौन सी मूषा का उपयोग किया जाता है? तो मैंने कहा था इंद्र के वज्र का क्या हुआ? पातन हुआ, तो वज्र मूषा, वज्र मूषा, नीतू कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुकुमार, अनिल कुमार, चक्रीबद्ध रस बनाने के लिए किस मूषा की सिफारिश की जाती है? चक्रीबद्ध पारद, गोल, चक्री जैसा गोल, तो गोल क्या? मूसल मूषा, मूसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वेदन प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? याद करो, पहला ही पहला यंत्र था अनीता, स्वेदन की प्रक्रिया के लिए, तो कौन सा यंत्र? दौला यंत्र, शाबाश, कृष्णा कुलहरी। नेक्स्ट देखो, कमलजीत, पारद का सर्वोत्तम अयस्क कौन सा माना जाता है? पारद का सर्वोत्तम अयस्क कौन सा माना जाता है? गैरू नहीं बोलेंगे, गैरिक, हिंगुल, मनशिला या कांस्य? तो सोनिका, पारद का सर्वोत्तम अयस्क किसको माना जाता है? हिंगुल को माना जाता है, सेनेबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंसराज, हिंगुल से पारद निकालने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हिंगुल से पारद को निकालने के लिए कौन सा यंत्र? सोनिका, शाबाश, विद्याधर यंत्र, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गजेंद्र वर्मा, हिंगुल से पारद प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? हिंगुल से पारद प्राप्त करने की विधि? पातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भल्लातक तेल निष्कासन के लिए किस यंत्र का उपयोग? तेल निष्कासन, याद करो, त से तेल, त से ही हमने कुछ याद किया था क्या? भल्लातक तेल निष्कासन के लिए। तो तेल और पाताल, अनिल कुमार, शाबाश। तो कौन सा यंत्र? पाताल यंत्र, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दिलकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारद का घनत्व लगभग कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो कितनी होती है? दिलकुश, सोनिका, वेरी गुड। तो पारद की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। नेक्स्ट देखो, सप्त कंचुक क्या है? सप्त कंचुक क्या है? सप्त कंचुक क्या है? तो पारद की अशुद्धियों को बोला जाता है, शंकरलाल, सप्त कंचुक, पारद की अशुद्धियां।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारद में कितने नैसर्गिक दोष होते हैं? पारद में 2 की 3 नैसर्गिक दोष। तो नैसर्गिक दोष कितने होते हैं? मैं दोबारा बोल रही हूँ, उत्तर देते वक्त प्रश्न की संख्या लिखो साथ में। तो ममता, नैसर्गिक दोष 3 कौन कौन से? विष, वहनी और मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विष, वहनी और मल पारद के किस प्रकार के दोष हैं? अभी पढ़ा ना, नैसर्गिक दोष 3 होते हैं, विष, अग्नि और मल। ये क्या है? नैसर्गिक दोष है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पारद में नाग और वंग की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? नैसर्गिक दोष? बिल्कुल भी नहीं। यौगिक दोष, कंचुक दोष की सहज दोष? प्रियंका, शाबाश। तो सीमा प्रजापति, वंग, नाग और पारद में नाग और वंग की अशुद्धियों, उनको क्या कहा जाता है? यौगिक दोष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पारद की कितनी गतियां होती है? पारद की गतियां टिप्स पे याद होनी चाहिए। पारद की गतियां कितनी? 5, 46 में बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य अभ्यास के अनुसार पारद के शोधन के लिए मानक शोधन द्रव्य क्या है? सुषमा कंवर जल्दी से उत्तर देंगे। सामान्य अभ्यास के अनुसार पारद के शोधन के लिए मानक शोधन द्रव्य है सुधा चूर्ण और लहसुन। बुद्धाराम, गुड। नेक्स्ट देखो, पूजा टेलर। लो, संस्कार बताओ पारद के कितने होते हैं? 5, 8, 12 की 18। ज्योति टेलर प्रश्न संख्या लिखो आगे, कौन किसका उत्तर दे रहे हो? तो लोकेश 8 नहीं 18, 8 नहीं 18। सामान्य तय कितने संस्कार पढ़ने थे? तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरोज। औषधीय प्रयोग से पहले पारद के लिए कितने संस्कार अनिवार्य हैं? पारद के दोष 18 होते, सभी को मालूम है, पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि औषधीय प्रयोग से पहले पारद के लिए कितने संस्कार हैं जो कि इंपॉर्टेंट है? 18 के 18 नहीं, 8 संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस औषधि निर्माण में सामग्री को पिघलाकर पत्ते पर डाला जाता है? पत्ते पर पिघलाकर डालते हैं, किसको? पिघलाकर, परपटी को। नीलम, शाबाश। हेमा, रईस पठान, संजय सोलंकी, परपटी, शाबाश। कौन सी औषधि कूपी में बनाई जाती है? कूपी में बनाई जाती है कौन सी औषधि? कूपी पक्व है कांच की बोतल में। ये तो बिल्कुल ही लल्लू लाल प्रश्न हो गया। कूपी पक्व रसायन बनाया जाता है कांच की बोतली में। नेक्स्ट देखो रवि, कूपी पक्व रसायन बनाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये हम पढ़े हैं कवर। जल्दी बता दो, कूपी पक्व रसायन बनाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बालू का यंत्र। ममता, शाबाश। आनंदी। नेक्स्ट देखो, रस शास्त्र में महारस कितने? सभी 8 होते हैं। महारस, उपरस, साधारण रस, तीनों कितने होते हैं ज्योति? 8 ही होते हैं, तो ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग पे। नेक्स्ट देखो, सीमा प्रजापत, हिंगुल किस वर्ग से संबंधित है? हिंगुल आपको ट्रिक बताई होगी ना अभी क्लास में, तो जल्दी से बताओ हिंगुल किस वर्ग से संबंधित है? महारस होता है कि साधारण रस होता है? शाबाश। तो हिंगुल क्या है? साधारण रस। दयावंती, हेमा, निहाल, साधारण रस है हिंगुल। नेक्स्ट देखो, गंधक क्या है? महारस, उपरस की साधारण रस। गंधक को किस वर्ग में रखा गया है? विष्णु सिंह। गंधक क्या है? कमलजीत, उपरस है। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा महारस है? गैरिक, गंधक, माक्षिक की हड़ताल? सुषमा कंवर।
कौन सा महारस है? अनु प्रजापति क्वेश्चन भी लिखो साथ में, किसका आंसर दे रहे हो? तो कौन सा महारस है इसमें से? तो माक्षिक, 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 शाबाश। नेक्स्ट देखो शंकरलाल, अभ्रक, अभ्रक का इंग्लिश नेम, गौरी तेज इसका पर्याय होता है, इंपॉर्टेंट है, अभ्रक। तो अभ्रक का इंग्लिश नेम क्या? माइका, माइका, शाबाश। नेक्स्ट देखो सुशीला शर्मा, कासीस, 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 ग्रीन विट्रॉल, इंपॉर्टेंट है ना, ग्रीन विट्रॉल। नेक्स्ट देखो निहाल बुद्धाराम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनहशिला का रासायनिक रूप से, मनहशिला का रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत कंफ्यूजिंग है क्या ये? सीमा प्रजापति, दो नाम याद करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एक होता है मनहशिला और एक होता है हरताल, ठीक है? AS2S2 तो सेम रहता है। कंफ्यूजन क्या आता है मनोज कुमार, कि मनहशिला में AS2S है या हरताल में AS2S है? तो पिंकी, हम इसको ऐसे याद करते हैं कि एक नहीं होता ताल से ताल मिला, तो ताल तो ज्यादा ही होनी चाहिए, ताल से ताल मिला तो ताल तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्यादा बोले तो 3 नंबर, और फिर ये तो ऑटोमेटिकली AS2S2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है प्रियंका? ऐसे ही पिंकी, एक होता है AS2O3, ये किसका होता है? कोई बताएगा क्या? जल्दी से, जल्दी से उत्तर दे रहा है क्या कोई? अनीता मीणा, शाबाश, गुड। तो शीला, AS2O3 संख्या को बोलते हैं, संख्या, संख्या। चलो, तो हम एक बार ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? प्रश्न था मनहशिला का रासायनिक सूत्र, तो AS2S2, AS मतलब आर्सेनिक, तो आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई मतलब होता है 3, डाई मतलब होता है 2, ये तो हमें पता है थोड़ा बहुत, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2। तो अगर किसी को ऐसे नाम नहीं याद ना तो भी चलेगा, राजेंद्र लिम्बा। तो मनहशिला, हमने कहा था मनहशिला तो 2, 2, तो उत्तर क्या चला जाएगा? ये आर्सेनिक मतलब AS, सल्फेट मतलब S, और ये डाई है तो यहाँ पे ये लो 2 लगा दिया, तो AS2S2। नेक्स्ट देखो, पर्यायवाची गगन किससे संदर्भित करता है? गगन, गगन किसका पर्यायवाची है? गगन, अभ्रक का, अभ्रक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस द्रव्य को, लो, प्राणो रसेंद्र से, रसेंद्र का प्राण माना जाता है, पारद का प्राण माना जाता है, और पूनम प्राण किसमें बसते हैं? प्राण तो मां में ही बसते हैं, तो माक्षिक, अनु प्रजापति, सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोनिका, हीरे को, हीरे के विकल्प के रूप में अक्सर किस महारस का उपयोग, अगर हीरा नहीं है तो किसका प्रयोग करना चाहिए हीरे की जगह? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विमल, विक्रांत, चपल की रसक, तो विक्रांत का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा प्रश्न है ये, है ना? गैरिक मुख्य रूप से किस गुण के लिए उपयोग किया जाता है? गैरिक, रेड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, गैरिक। तो मुख्य रूप से किस गुण के लिए प्रयोग किया जाता है? रक्त पित्त दाह और रक्त मोक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिलाजीत का मुख्य रूप से किस विकार के लिए उपयोग किया जाता है? शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है प्रमेय, अतिसार, उन्माद की नेत्र रोग। जल्दी से उत्तर देंगे। तो शिलाजीत का राजेंद्र किसमें? शाबाश रईस पठान, प्रमेय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शंकर लाल,
किस महारस का उपयोग विशेष रूप से रसायन के रूप में करते हैं? रसायन के रूप में शिलाजीत, रसक, विमल की चपल, कौन सा महारस है? तो शिलाजीत रसायन, शिलाजीत का, शिलाजीत है, रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी सुना है रसक का रसायन? नहीं, शिलाजीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दयावंती, अभ्रक के किस प्रकार को औषधि हेतु श्रेष्ठ माना गया है? अभ्रक के किस प्रकार को औषधि हेतु श्रेष्ठ माना गया है? कौन सा अभ्रक है जो औषधि हेतु श्रेष्ठ है? पूजा टेलर। तो कृष्ण वज्र अभ्रक, शाबाश। नेक्स्ट देखो, हिंगुल का वर्ण कैसा होता है? हिंगुल। सिनेबार का कलर कैसा? पीला, सफेद, जपा कुसुम के समान की काला? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है निर्पाल। हिंगुल जपा कुसुम सवर्ण, आपको पूछेंगे जपा कुसुम सवर्ण है गंधक, पारद, माक्षिक, कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शन देंगे जिससे दिमाग खराब होगा, तो याद कर लो। बुद्धाराम बहुत इंपॉर्टेंट है। जपा मतलब ये गुड़हल का फूल, तो जपा कुसुम के वर्ण के समान क्या? हिंगुल, हिंगुल, सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिंकी, पित्त विकारों के लिए निम्न में से किसे सबसे अच्छा माना गया है? पित्त विकारों के लिए सबसे अच्छा किसको माना गया है? गैरिक, हड़ताल, कपर्द की गंधक? पित्त अभी हमने पढ़ा था ना, रक्त पित्त में दाह शामक गैरिक होता है। क्या होता है? गैरिक, गैरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टंकण, टंकण का इंग्लिश नेम बोरेक्स पाउडर, टंकण का अंग्रेजी नेम क्या हो जाएगा विष्णु? बोरेक्स पाउडर, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोज कुमार, शंख भस्म का मुख्य गुण क्या है? शंख भस्म का मुख्य गुण क्या है? दीपन पाचन करना, अम्ल पित्त नाशक, वाथर की रक्त पित्त। तो जो शंख भस्म होती है शीत वीर्य होती है भाई, है ना, तो शीत वीर्य होने से अम्ल पित्त को कम करेगी, सप्रेस करेगी, अम्ल पित्त नाशक होती है शंख भस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूनम शर्मा, कपर्दक किस समूह के अंतर्गत आता है? कपर्दक, कौड़ी, बचपन में खेले होंगे, देखी होगी, कपर्दिका उसकी भस्म बनाई जाती है फिर। तो जो ये कपर्द है वो किस में आता है? रत्न, सुधा, विष की महारस, कौन से वर्ग में आता है ये? जल्दी से उत्तर दो। सुधा वर्ग में। किसमें? सुधा वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस शास्त्र में किस धातु को नाग कहा जाता है? नाग, लेड को कहते हैं हंसराज, नाग, लेड को, जो पेंसिल में भी होती है, लेड को नाग। इसका वो क्या हो जाएगा? पीबी। इसको किससे डिनोट करते हैं? पीबी से। आगे देखो मंजू, आयुर्वेद में किस धातु को वंग के नाम से जाना जाता है? वंग के नाम से, इंपॉर्टेंट है। तांबा, सीसा, रांगा की जस्ता, शाबाश। सीसा, सीसा को वंग के नाम से। नरसा, तो वंग के अभी पढ़ा ना, नाग, लेड, पीबी, ये तो पीबी है भाई, पीबी, नाग। और वंग क्या हो जाएगा? टिन, वंग, इसको बोलते हैं एसएन, एसएन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सुषमा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस खनिज को गोदंती के नाम से जाना जाता है? गोदंती, गोदंती एकदम वाइट, तो किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से उत्तर दे दो। जिप्सम के नाम से, जिप्सम, शाबाश रईस पठान, ठीक है। किस खनिज को गोदंती के नाम से जाना जाता है राजेंद्र? जिप्सम को। नेक्स्ट देखो सुनीता कुमारी, प्रवाल किस ग्रह का रत्न है?
प्रवाल, ममता। प्रवाल किस ग्रह का रत्न है? जल्दी से उत्तर दो। मंगल ग्रह का। वेरी गुड, आरके खीचर, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कृष्णा शर्मा। कौन सा रत्न सूर्य ग्रह से संबंधित है? सूर्य ग्रह से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? जल्दी से उत्तर दे दो। सबसे पहला माणिक्य, संपत, शाबाश। नेक्स्ट देखो, शीला जत्तू का शोधन आमतौर पर किस तरल का उपयोग करके किया जाता है? शिलाजीत का शोधन किससे करते हैं? गोमूत्र और त्रिफला क्वाथ से। किससे? गोमूत्र और त्रिफला क्वाथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आनंदी। गंधक के शोधन के लिए किस द्रव्य का उपयोग करते हैं? गंधक के शोधन के लिए किस द्रव्य का उपयोग करते हैं? गो दुग्ध और गो घी। सूर्य प्रकाश, गो दुग्ध और गो घी। नेक्स्ट देखो, हरताल का शोधन किस तरल से किया जाता है? हरताल, AS2S3। हरताल का शोधन किससे करते हैं नरसा? कुष्मांड, स्वरस और चूना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत फेमस प्रश्न है, रट लेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो सुषमा कंवर। मनःशिला का शोधन किसके साथ भावना देकर किया जाता है? मनःशिला इंपॉर्टेंट है, हरताल और मनःशिला दोनों ही। मनःशिला का शोधन किया जाता है अगस्त्य पत्र स्वरस से और अदरक रस से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। शंख के शोधन के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग करते हैं? शंख के शोधन के लिए आमतौर पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से उत्तर दे दो। शंख के शोधन के लिए लेट ज्वाइन करते हो क्लास? शाबाश। और शंख के शोधन के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? नींबू स्वरस में बुझाना। नेक्स्ट देखो राकेश मीना। कासीस का शोधन किसके द्वारा? कासीस का शोधन किसके द्वारा करोगे? दिलकुश, जल्दी से उत्तर दो। कासीस का शोधन निम्न में से किसके द्वारा करा जाएगा? कासीस का शोधन करते हैं भृंगराज स्वरस के साथ। वेरी गुड भूपेंद्र। वचनाभ किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वचनाभ क्या है? विष की उपविष? सुषमा कंवर, वचनाभ क्या है? विष की उपविष? वचनाभ विष है, विष। नेक्स्ट देखो, आधुनिक विज्ञान में किस औषधि को स्ट्रिक्निन नाम से जाना जाता है? तो याद करो, स्ट्रिक्निन नक्स वोमिका। हमने एक बॉटेनिकल नेम याद किया था, नक्स वोमिका, वॉमिट, कुचल के, तो कुचला, कुपीलू। शाबाश। नेक्स्ट देखो दयावंती। धतूरे के बीज का शोधन किससे किया जाता है? धतूरे के बीज का शोधन गो दुग्ध से, गोमूत्र से नहीं, गो दुग्ध से। आरके कीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वत्सनाभ के मुख्य शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वत्सनाभ के शोधन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो गोमूत्र का, गोमूत्र। नेक्स्ट देखो मनोज कुमार। वचनाभ विष है, हम सभी को पता है। इसका एंटीडोट क्या होगा? इसका एंटीडोट क्या होगा? टंकण, बोरेक्स, टंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमाल गोटा जयपाल का शोधन किससे करते हैं? जमाल गोटा किससे करोगे इसका शोधन? जल्दी से उत्तर दे दो। इसको क्या करेंगे? गाय के दूध में स्वेदन कराएंगे जमाल घोटे का। नेक्स्ट देखो कृष्णा शर्मा। विषाक्त लक्षण के रूप में किस उपविष के कारण पुतली का फैलना होता है? एक सेकंड सभी रुकेंगे ना।
तो बिल्कुल सही है, पुतली विस्फारक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सुषमा। पुतली विस्फारक विष होता है धतूरा, धतूरा। नेक्स्ट देखो मनोज कुमार, कौन सा उपविष शुद्ध ना होने पर त्वचा पर छाले उत्पन्न कर देता है? बहुत गर्म होता है, हाथ में पकड़ते ही फपोले पड़ जाते हैं, भल्लातक, भल्लातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। नेक्स्ट देखो, भल्लातक का शोधन किस पदार्थ के उपयोग से करना चाहिए? लो भल्लातक का शोधन कराओ, किससे कराओगे प्रियंका, जल्दी से बता दो। इष्टिका चूर्ण से, ईंट के चूर्ण से। निम्न में से कौन सा आरोग्यवर्धनी गुटिका का घटक नहीं है? आरोग्यवर्धनी वटी में 50% तो कुटकी होती है, पारद और गंधक भी होगा, क्या नहीं होता? अश्वगंधा नहीं होता है, रईस पठान। आगे चलो, आरोग्यवर्धनी वटी में मुख्य रूप से क्या होता है? रजत, ताम्र, लोह की नाग। मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होती है? ताम्र धातु, शाबाश रवि, ताम्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरोग्यवर्धनी वटी मुख्य रूप से किसके लिए है? अभी तो आया था ये प्रश्न शायद। आरोग्यवर्धनी वटी मुख्य रूप से किसके लिए संकेतित है? आई डिसऑर्डर्स के लिए, आंखों के लिए, नेत्र विकार में, आई डिसऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो हेमराज वर्मा, कायाकल्प के लिए उपयोग की जाने वाली स्वर्ण भस्म क्या है? गोल्ड ऐश बोलते हैं, मतलब आपकी काया को उलट पुलट कर देती है, बेस्ट कर देती है। तो कायाकल्प के लिए उपयोग की जाने वाली स्वर्ण भस्म क्या है? तारामती, शाबाश, स्वर्ण भस्म। नेक्स्ट देखो, त्वचा के विकारों के लिए प्रभावी है, किसी को स्किन डिसऑर्डर रहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है क्या? हंसराज जल्दी से बताओ, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? त्वचा के विकारों में गंधक रसायन लेने को बोलते हैं, गंधक रसायन बेस्ट होता है त्वचा के विकारों में। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम की कमी के लिए विशेष रूप से किस भस्म का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम की कमी है तो कौन सी भस्म देंगे? हड्डियां कमजोर हैं, गोदंती भस्म, गोदंती भस्म, शाबाश, गोदंती भस्म। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट देखो, बसंत कुसुमाकर रस की सामान्य मात्रा, भर भर के दे दो चम्मचे, नहीं, बसंत सबकी एक क्या होती है? फेटल डोज होती है। तो बसंत कुसुमाकर रस की नॉर्मल वैल्यू कितनी? 125 मिलीग्राम, ग्राम नहीं, मिलीग्राम। नेक्स्ट देखो, शुद्ध मनःशीला AS2H2, इसकी कितनी होती है चिकित्सीय मात्रा, कितनी दे सकते हैं? तो 1/32 से 1/16 रत्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट याद रखेगा ये मात्रा, आने की पूरी संभावना है इस प्रश्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रस सिंदूर की चिकित्सीय मात्रा बता दो जल्दी से। रस सिंदूर की सुषमा चिकित्सीय मात्रा क्या है? शाबाश। तो रस सिंदूर कितना लेना चाहिए आरके कीचर? 1 से 2 रत्ती। कितना? 1 से 2 रत्ती, ये इसकी डोज है, चिकित्सीय मात्रा है। आप लोगों के संयम और धैर्य के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पे मैराथन समाप्त होता है रस शास्त्र का, एंड आई होप जितने भी मैराथन हुए वो सब समझ आ गए होंगे। और पूनम शर्मा, आप लोगों की रस शास्त्र की जो भी क्वेरी थी वो यहाँ समाप्त हो चुकी होगी। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जो पढ़ाया गया है PDF शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप्स में, हर क्लासेस के पन्ने पलटते रहना बस, ठीक है? किसी को कोई क्वेरी है आज की क्लास में तो बताओ। मजा आ गया? ठीक है भूपेंद्र, ज्योति टेलर, शंकरलाल, एग्जाम हो जाएगा, अभी है 20-30 दिन है, आराम से पढ़ो, ठीक है? और ओल्ड वीडियोस रईस पठान आ चुके हैं वैलिडिटी वाले कोर्स में, यूपी फार्मासिस्ट एक फोल्डर बना होगा, उसमें होंगे ओल्ड वीडियोस। और
यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी आप लोगों के, बस कुछ कुछ लोग ही करते हैं, जैसे आनंदी, पिंकी, रिंकू और भी स्टूडेंट्स हैं, बट आप सभी जो यहाँ कमेंट्स करते हैं वो यूट्यूब पे भी कराते रहे, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस है मैराथन की शंकर लाल, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ऐप पे नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है रवि, गुड। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बढ़िया से पढ़ते रहो, बूस्टअप रहो, मिलते हैं अगले मैराथन में फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। चलो यहीं समाप्त करेंगे क्लास को। गॉड ब्लेस यू सभी को। ये 137 नहीं लिखना, मेरी वीडियो पे 137 नहीं लिखना है। चलो समाप्त करते हैं यहीं पे।